आज का विषय है अभिलाषाओं से बचे रहो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई भी मनुष्य इस संसार में हमेशा के लिए रहने नहीं आता है। उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। परमेश्वर हमें इस वचन में परदेसी और यात्री कह रहा है। हम जानते हैं कि कोई भी यात्री हमेशा यात्रा नहीं करते रहता है, तो उसे जिस जगह जाना है वो जगह आने तक ही यात्रा करते रहता है। इस संसार के लोगों की यात्रा दो रास्तों से शुरू है। एक रास्ता है जो स्वर्ग में जाता है और दूसरा रास्ता है जो नरक में जाता है। जो स्वर्ग के रास्ते पर चल रहे हैं वे आखिर में स्वर्ग में पहुंचेंगे और जो नरक के रास्ते पर चल रहे हैं वे आखिर में नरक में पहुंचेंगे। अगर कोई मनुष्य अपने शरीर की और इस संसार की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन बितात रहा है तो वह निश्चित ही नरक में पहुंचेगा। यह परमेश्वर को पता है, पर कोई भी मनुष्य नरक में पहुंचे ऐसी परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे क्या बता रहा है? परमेश्वर हम सबको परदेसी और यात्री बता रहा है। जैसे कोई आदमी किसी ट्रेन का टिकट लेता है और सफ़र करता है तो वो वहीं तक सफ़र करता है जहाँ उसको जाना रहता है और जहाँ तक टिकट लिया रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर परमेश्वर के यहाँ जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो जो है एक रास्ता जो स्वर्ग ले जाता है और दूसरा रास्ता नरक ले जाता है। जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं और जो अभिलाषाओं में शारीरिक सुख में जीवन बिताते हैं वो नरक में जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए, कोई गलत रास्ते पर जाए और उसको नरक जाना पड़े। इसलिए इस वचन के द्वारा हमें आज्ञा दे रहा है कि सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो। मतलब सांसारिक अभिलाषाओं से मतलब हुआ आप जो है सांसारिक लाभ, लोभ, पाप से बचो, क्योंकि वह अभिलाषाएं आत्मा से युद्ध करती रहती हैं। यानी आपकी आत्मा को नरक की ओर ले जाने के लिए प्रयास करती रहती है। परमेश्वर की इच्छा है कि हर मनुष्य शरीर की और संसार की अभिलाषाओं से बचा रहे। शरीर की इच्छाएं और शरीर की अभिलाषाएं, इनमें फ़र्क है। शरीर की कुछ इच्छाएं अच्छी रहती हैं तो कुछ इच्छाएं बुरी होती हैं। शरीर की जो अच्छी इच्छाएं हैं वह इच्छाएं परमेश्वर की ओर से होती हैं और परमेश्वर को मान्य होती हैं। परंतु जो इच्छाएं बुरी हैं वह इच्छाएं शरीर की अभिलाषाएं हैं और वह इच्छाएं नरक की ओर ले जाती हैं और परमेश्वर को मान्य भी नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, यानी पाप करना है। जब हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो यह शरीर की एक ऐसी इच्छा है जो परमेश्वर को मान्य है। लेकिन अगर कोई हमें कुछ तकलीफ़ देता है तब उसका बदला लेना या उससे बातचीत नहीं करना या शरीर की एक ऐसी इच्छा है जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, और यही है शरीर की एक अभिलाषा। मतलब शरीर की अभिलाषा का अर्थ परमेश्वर बता रहा है, जो किसी आदमी की किसी की भी सहायता करता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है और जो वो परमेश्वर को मान्य है। लेकिन जो बदले की भावना से जब कोई किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव करता है और वह आदमी उसे बदला लेने के लिए काम करता है तो वह परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ होता है और वह जो है शरीर की एक अभिलाषा परमेश्वर ने उसकी परिभाषा दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप अपने जीवन में शरीर की ऐसी इच्छाओं को पूर्ण करते रहेंगे जो परमेश्वर के नज़रिए में अभिलाषा है, यानी गुस्सा, कटुता, द्वेष, बदले की भावना, चालाकी, दुष्टता और लैंगिक अभिलाषा,
इन शरीर की इच्छाओं के अनुसार अगर आप बर्ताव करते रहेंगे तो निश्चित ही परमेश्वर के क्रोध से भरे हुए नरक की अनंतकालीन अग्नि में आपका अंत यानी विनाश होगा। एक सच्चाई हमेशा ध्यान में रखें कि एक ना एक दिन आपको इस संसार को छोड़ना ही है। इसलिए कुछ क्षण के सुख के लिए शरीर की अभिलाषाओं को पूरा मत करो। उन अभिलाषाओं से खुद को बचाए रखो। उन अभिलाषाओं से आपका भला नहीं होगा। आपके आत्मा पर पाप के दाग लगने मत दीजिए। आपके शरीर की इच्छाएं जांच लीजिए और जो परमेश्वर को पसंद है वही कीजिए। अपनी आत्मा को परमेश्वर के अधीन रखो, तो ही एक दिन जब आप इस संसार को छोड़कर जाओगे तब स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंचोगे। धन्यवाद। आमीन।